Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसको स्टार्ट करेंगे और उसी को फिनिश भी करना है। टॉपिक है हमारा लॉरेंट्ज फोर्स और इसी लॉरेंट्ज फोर्स के एप्लीकेशन पे एक डिवाइस है वेलोसिटी सेलेक्टर, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एनसीईआरटी में गिवन है, यद्यपि इस पे क्वेश्चंस अभी तक वेलोसिटी सेलेक्टर नाम से कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके फार्मूले के ऊपर, यानी वेलोसिटी सेलेक्टर का जो फार्मूला है उसी पे क्वेश्चंस पूछा जाता है और वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। फिर कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसी कंफ्यूजन के वजह से जनरली स्टूडेंट्स गलत आंसर देते हैं। क्या है वो कंफ्यूजन और कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स है क्या बेटा? लॉरेंट्ज फोर्स है व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल moves in a region where both electric field and magnetic field exist, the force acting on charged particle is known as Lorentz force। यानी कोई भी ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। वो फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है बेटा। क्योंकि आगे पढ़ोगे फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो बच्चों के दिमाग में पहला कंफ्यूजन जाता है कि फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा लॉरेंट्ज फोर्स के डेफिनेशन में कहीं नहीं है। यानी फील्ड हमारा यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, दोनों जगह ये फार्मूला अप्लाई होगा। सो सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल है, एक ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करता है। अब सर्टेन इंस्टेंट पे वो किसी पॉइंट पे है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी। उस इंस्टेंट पे उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या लगेगा भाई? नेट फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फार्मूला क्या होगा भाई? QE। ये आप देखो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फार्मूला क्या होगा? QE। और मैग्नेटिक फोर्स के लिए फार्मूला क्या होगा? QV क्रॉस B। ये चीजें हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें से Q हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया? ब्रैकेट में वेक्टर E प्लस V क्रॉस B। इसी फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। अब हम आते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर पे। वेलोसिटी सेलेक्टर है क्या? पहले इस डिवाइस को समझें। वेलोसिटी सेलेक्टर है क्या? तो वेलोसिटी सेलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का जो चार्ज पार्टिकल है उसको स्ट्रेट लाइन पे चलने देगा। बाकी जो चार्ज पार्टिकल है जिनका वेलोसिटी उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम है या ज्यादा है वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, यानी वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलेंगे। इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, वेलोसिटी सेलेक्टर इट इज डिफाइंड एज अ डिवाइस which lets charged particle of particular velocity move on a straight line and others are deviated। others किसको करा बेटा? others charge particle को वो क्या हो जाते हैं? डेविएट हो जाते हैं। इसको फिर अच्छे से डिटेल में यहाँ पे हमने समझाया। ये फिगर आप देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E व्हाइट कलर से हमने बनाया हुआ है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये कैपिटल B है।
क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है यानी वर्टिकली इनवर्स है, यानी ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जबकि इस फोर्स के फार्मूले में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूनिफॉर्म है। क्यों दोनों यूनिफॉर्म है परपेंडिकुलर बेटा? ये डिवाइस में ही ऐसा बना जाता है। इन दिस डिवाइस देयर एग्जिस्ट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड बोथ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूनिफॉर्म है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जो चार्ज पार्टिकल है उसको E और B दोनों के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली इनवर्ड्स है। टुवर्ड्स राइट का मतलब ईस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने चार्ज पार्टिकल को नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो ये वेलोसिटी वेक्टर E के भी परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री आपको दिख रहा है यहाँ पे, और B के भी परपेंडिकुलर है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोर्ड के परपेंडिकुलर है। अब देखो होगा क्या, द चार्ज पार्टिकल बोथ आर परपेंडिकुलर दिस। अब लिख रहा है इट विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन। इट किसके लिए लिखा है भाई? इस चार्ज पार्टिकल के लिए। इट विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन इफ फोर्स F इक्वल टू 0। भाई कोई भी पार्टिकल कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन पे कब मूव करेगा? जब उस पे नेट फोर्स जो लग रहा है 0 और नेट फोर्स यही है। तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स है क्या? Q इन ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B इज इक्वल टू 0। तो Q तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये पार्ट 0 है और ये पार्ट 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस वेक्टर V क्रॉस B। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि इस वेक्टर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये V और B दोनों के परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इसका मैग्नीट्यूड E हो गया और माइनस वेक्टर E क्रॉस B, तो ये हो जाएगा VB साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड। और थीटा कितना है भाई? V और B के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री, तो साइन 90। यहां से ये हो गया E इक्वल टू VB साइन 90, साइन 91 हो गया, यानी V इज इक्वल टू E बाई B। तो इस वेलोसिटी को हम V नॉट लिख दे बेटा, इसी वेलोसिटी को हम V नॉट लिख दें, यानी V अगर V नॉट के बराबर है, E बाई B के बराबर है, तब तो ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। लेकिन अगर V जो एक्चुअल वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का वो V नॉट से कम है, इससे कम है, तो उस केस में क्या होगा? देखो यहां पे है V इज इक्वल टू E बाई B, इसको हम V नॉट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर V इज लेस देन V नॉट, इसका मतलब क्या हुआ? V इज लेस देन E बाई B, यही हो गया ना, यानी E इज ग्रेटर देन VB। अब अगर E ग्रेटर देन VB हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बेटा वो बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसी तरीके से जब V लेस देन V नॉट होगा, यानी V लेस देन V नॉट का मतलब क्या हुआ? V ये तो लेस देन का हो गया, V ग्रेटर देन V नॉट। V ग्रेटर देन V नॉट का मतलब क्या? V ग्रेटर देन E बाई B, यानी VB ग्रेटर देन E। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा तो फिर ये टुवर्ड्स लेफ्ट बेंड कर जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है ये हम बता रहे हैं। देखो यहां पे इस चार्ज को देखें, इस पॉइंट पे
तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा होगा भाई? क्यू ई इधर लग रहा होगा, क्यू ई इधर लग रहा होगा। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? क्यू वी बी साइन थीटा। तो थीटा तो 90 है, यानी क्यू वी बी हो गया। क्या हो गया भाई? क्यू वी बी। तो ये इधर लगेगा क्यू वी बी। चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज ये इधर जा रहा है और बी का डायरेक्शन इनवर्ड है, यानी मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। ये टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। कितना लगेगा भाई? क्यू वी बी। यहां से भी आप देखो तो अगर ये दोनों बराबर हो गया, क्यू वी बी अगर क्यू ई के बराबर हो गया, ये रहा भाई क्यू ई, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्यू क्यू कट गया, वी बी इजकल टू ई, यानी वी इजकल टू ई बाई बी। इस केस में नेट फोर्स जीरो, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फोर्स, वेलोसिटी ज्यादा, किसी पार्टिकल का मान लो वेलोसिटी ज्यादा है, तो फिर क्या हो जाएगा? क्यू वी बी ग्रेटर हो जाएगा, और क्यू वी बी ग्रेटर हो जाएगा क्यू ई से, तो ये इधर लग रहा, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। और अगर वेलोसिटी किसी चार्ज पार्टिकल का इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम है, तो उस केस में क्या होगा? क्यू वी बी लेस देन क्यू ई, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इसको इधर डिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये तो हो गया भाई हमारा थियरी लॉरेंट्ज फोर्स का और वेलोसिटी सेलेक्टर का। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और जो हमने कहा था कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो कहां से क्रिएट होता है, तो क्वेश्चन हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a charged particle is moving on straight line in a region where both E and B exist, then which of following may be correct? वर्ड पे ध्यान देना बेटा, लिखा मे बी करेक्ट। इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? फर्स्ट, E is equal to 0, B is equal to 0. So this option is correct. E और B दोनों जो जीरो, तो जो लोरेंट्ज फोर्स होगा जीरो होगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। दूसरा, E is equal to 0, B is not 0। ये भी सही स्टेटमेंट है। मे भी करेक्ट की बात कर रहा है भाई, कि हो सकता है, कौन सा करेक्ट हो सकता है? तो ये भी करेक्ट हो सकता है बेटा। हो सकता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, और चार्ज पार्टिकल को हमने बी के डायरेक्शन में या बी के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया हो, क्योंकि एंगल वगैरह तो कहीं कुछ दिया नहीं है, तो बी के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे तो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। थर्ड,
E is not equal to 0 and B is equal to 0. ये भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन चार्ज पार्टिकल को हम फील्ड के डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट कर दें। क्या करें? फील्ड के डायरेक्शन में, ई के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दें या ई के अपोजिट। तो उस केस में भी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होगा, वो डिपेंड करेगा चार्ज के साइन पे, यानी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो एक्सेलरेट करता जाएगा। नेगेटिव चार्ज है, फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, पहले रिटार्ड करेगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन मूव किस पे करेगा? स्ट्रेट लाइन पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। चौथा केस ले ले, E is not equal to 0 and B is not equal to 0. तो ये भी करेक्ट हो सकता है, मे भी करेक्ट, ये भी करेक्ट हो सकता है। E और B दोनों यूनिफॉर्म है और दोनों नॉन जीरो है। हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे कि उस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जैसे यहां पे दिखाया, और इस तरीके से वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम लिखे बेटा, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग with constant velocity, with constant velocity, क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मेन इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, तो वही हम आपको करा रहे हैं। विच ऑफ फॉलोइंग मे बी करेक्ट? ये ऑप्शन करेक्ट है। अब ये ऑप्शन भी करेक्ट है, फील्ड बी नॉट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चेंज करेगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा और वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। दिस वन इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन पे तो मूव करेगा, लेकिन वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो ये बड़ा ध्यान देने की चीज है। ये पॉसिबल है, ये वाला थर्ड ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। ये पॉसिबल है, ई और बी दोनों नॉन जीरो है, और हम ऐसा वेलोसिटी दिए, ऐसे डायरेक्शन में दिए कि उसके ऊपर लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। सो ये हो गया। तो मतलब क्या निकला बेटा? स्ट्रेट लाइन पे मूव करना और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो हो सकता है उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा हो, डायरेक्शन तो नहीं चेंज करेगा वेलोसिटी का, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हो। और वेलोसिटी कांस्टेंट जो सेकेंड क्वेश्चन हमने दिया था, उसमें वो स्ट्रेट लाइन पे भी चलेगा, स्पीड भी कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, a charged particle is moving with constant velocity in a region of uniform electric field and magnetic field।
then which of following options are correct? पीछे जो दो क्वेश्चंस दिया था बेटा मे भी करेक्ट दिया था, लेकिन यहां पे करा आर करेक्ट. फर्स्ट, E is perpendicular to B. Second, E is perpendicular to B. Third, V is perpendicular to B. Fourth, V is equal to E by B. Fifth, V is greater than E by B. Sixth option, V is greater than or equal to E by B. ऑप्शन तो चार ही आते, लेकिन हमने ये दे दिया, 6 ऑप्शन दे दिया बेटा. जो अभी हम बात कर रहे थे कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि जो बच्चा ये पढ़ा होगा तो फिर ये सेलेक्ट करने में उसको दिक्कत होगा. सेलेक्ट करने में कहां पे दिक्कत होगा बेटा, वो इसको करेक्ट कहेगा, जबकि ये रॉन्ग ऑप्शन है बेटा. ये ध्यान रखना, ये रॉन्ग ऑप्शन है. ये करेक्ट कब होगा, जब V B के परपेंडिकुलर हो. वेलोसिटी सेलेक्टर में वेलोसिटी पार्टिकल को हम ऐसे डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं कि वेलोसिटी V B के परपेंडिकुलर होता है. वो वेलोसिटी सेलेक्टर में होता है. ये वेलोसिटी सेलेक्टर का क्वेश्चन नहीं है. ये तो कह रहा है कि भाई एक चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से. कांस्टेंट वेलोसिटी का ही मतलब हो गया कि वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है. तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है? सो जो बच्चा यहीं तक रह जाता बेटा तो वो ये सोचता कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन वो ऑप्शन गलत है. V E बाई B के बराबर होना जरूरी नहीं है. अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं. ऑप्शन हम रहने देते बेटा, यहां पे ये चीज हम हटा देते हैं. इसको हम हटा दे रहे भाई, और यहीं पे हम सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको. सो देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी नेट फोर्स 0, F इक्वल टू 0 होगा, और F इक्वल टू 0 होगा यानी Q इन ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B इज इक्वल टू 0. अब Q तो 0 है नहीं, क्योंकि कह रहा चार्ज पार्टिकल. इसका मतलब E प्लस V क्रॉस B इज इक्वल टू 0, यानी वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस वेक्टर V क्रॉस B. यानी हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस B. ये आप समझ रहे होंगे, ये जो चीज हमने लिखा भाई A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A होता है, तो वही फार्मूला हमने लगा दिया. अब इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां हम दिखा रहे हैं. इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, करें कि ये वेक्टर B क्रॉस V के इक्वल है. सो दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर. तो इसका मतलब जो E होगा, E का जो डायरेक्शन होगा बेटा, क्योंकि E इनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है, इसका मतलब E का जो डायरेक्शन होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. E परपेंडिकुलर टू B एंड
E perpendicular to V, E perpendicular to V, ये दो चीज मिला हमको यहां से, और इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। भाई डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड बराबर करें, अगर दो वेक्टर बराबर है तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, तो डायरेक्शन सेम होगा यानी इसका डायरेक्शन यही होगा जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर, यानी ई का डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। अब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ई हो गया, और बी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ भाई, बी वी साइन थीटा। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया था वी का डायरेक्शन क्या है, यानी वी बी से कितना एंगल बना रहा है, ये कहीं नहीं दिया था कि वो 90 बना रहा है। यहाँ पे दिया हुआ 90 बना रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हो बेटा। तो यहां से अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ई बाई बी साइन थीटा। अब अगर थीटा 90 डिग्री है तो v इक्वल टू ई बाई बी हो गया, और थीटा 90 डिग्री से कम है तो बेटा ये 1 से कम हो जाएगा, तो जो v होगा वो e बाई बी से ज्यादा होगा। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, स्टेटमेंट में ऐसा कहीं कुछ नहीं दिया था। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, बड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, कहा गया ये ऐसे, थर्ड ऑप्शन ये था बेटा, क्रॉस नहीं, ये थर्ड ऑप्शन ये था, v परपेंडिकुलर टू b। अगर ये ऑप्शन करेक्ट हो गया तब ये भी करेक्ट हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, ये तो रिजल्ट से हमको मिल रहा है, ये कहीं हम नहीं कर सकते। सो ये गलत है और ये भी गलत है, ये करेक्ट है। अगर अब इसमें देखो सारी चीजें, अगर v b परपेंडिकुलर तो थीटा 90 होगा, v e बाई बी के बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर वो 90 से कम है तो उस केस में v जो होगा वो e बाई बी से ज्यादा होगा। जैसे 30 डिग्री हम ले लें बेटा, तो 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, साइन 30 1/2, तो 2 ऊपर चला गया, 2 e बाई बी, यानी v क्या हो गया, 2 e बाई बी हो गया, यानी e बाई बी से ज्यादा हो गया। सो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अगेन कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन ये है कि एक रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E एग्जिस्ट करता है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में B एग्जिस्ट कर रहा है, यानी E और B दोनों यूनिफॉर्म है और दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस रीजन में एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्यू चार्ज पार्टिकल यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से सर्टेन एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब ये किस पाथ पे चलेगा, तो हेलिकल पाथ पे चलेगा। ये हमने ऐसे इसका हेलिकल पाथ दिखा दिया, हेलिकल पाथ पे चलेगा वो हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उससे आपको आंसर पता चल जाएगा। सो ऑप्शन दे रहे हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स are correct।
कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आर करेक्ट? पहला, पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है बेटा, ये ध्यान रखना, चार्ज पार्टिकल है। पार्टिकल स्पेस के कमी की वजह से केवल हम पार्टिकल लिख रहे हैं। पार्टिकल विल मूव ऑन हेलिकल पाथ, यानी हेलिक्स। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड से सर्टेन एंगल पे, तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का ये हो गया, अगर ये वेलोसिटी v है तो ये हो गया v cos थीटा, और ये हो गया v sin थीटा। v sin थीटा की वजह से सर्कुलर पाथ पे चलेगा, और v cos थीटा की वजह से स्ट्रेट लाइन पे, दोनों को कंबाइन कर दिया हेलिकल पाथ। सेकेंड, रेडियस of helix will increase। करा, रेडियस ऑफ हेलिक्स विल इंक्रीज, तो रेडियस इंक्रीज करे, ये वाला तो करेक्ट होता। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रेडियस का फार्मूला अगर हम देखें तो है क्या भाई? रेडियस का फॉर्मूला क्या भाई? R इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंपोनेंट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट इंक्रीज करेगा। लेकिन ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट रहेगा तो रेडियस कांस्टेंट होगा। ये गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ हेलिक्स will remain constant, remain constant। तो ये सही है बेटा, रेडियस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देन फोर्थ स्टेटमेंट, pitch of helix will increase। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो पिच के लिए क्या फार्मूला है? पिच P इक्वल टू एम वी 2πmv 2πm v cos थीटा अपॉन क्यूबी। लेकिन ये जो एम वी कॉस थीटा बेटा, ये तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किया था, वहां पे कांस्टेंट है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो v cos थीटा होगा, लेकिन ये टाइम के साथ चेंज करेगा, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, यानी पिच क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सो पिच विल इंक्रीज, ये पिच इंक्रीज करेगा, पिच कांस्टेंट नहीं रहेगा। फिफ्थ ऑप्शन, टाइम पीरियड will increase।
ये गलत स्टेटमेंट बेटा, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम वी अपॉन क्यू बी, यानी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, वी तो आएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो वेलोसिटी पे वो डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब होगा क्या कि ये जो चार्ज पार्टिकल बेटा ये ऐसे मूव करेगा, रेडियस कांस्टेंट रहेगा, पिच इंक्रीज करता जाएगा, पिच क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, रेडियस कांस्टेंट होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता बेटा, अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो पिच डिक्रीज करता, क्योंकि फोर्स इधर लगता, पहले डिक्रीज करता फिर इधर मूव करने लगता तो इंक्रीज करता। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। लास्ट एक और क्वेश्चन दे रहे बेटा, और उसके बाद आज का क्लास ओवर करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 वोल्ट पर मीटर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें इसके परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है 2 टेस्ला का। अब एक चार्ज पार्टिकल है 1 माइक्रोकूलम का, जिसको 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है। अब इसके 3 पॉसिबल पाथ बना रहे हैं, 1 2 3। हमको ये बताना कि ये चार्ज पार्टिकल किस पाथ पे मूव करेगा। क्या बताना भाई, चार्ज पार्टिकल किस पाथ पे मूव करेगा। तो वेलोसिटी सरेक्टर वाला कंडीशन है, ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और चार्ज पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया वो भी ई और बी के दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी जो वेलोसिटी होगा जिसके लिए कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, ई बाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई बाई बी। देखे तो ई है हमारा 100 और बी कितना है बेटा 2, यानी ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड होता तब ये स्ट्रेट लाइन पे मूव करता, लेकिन वेलोसिटी है क्या 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। अब 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है, तो देखें इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे क्या लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक निकाल दे, एफ इलेक्ट्रिक इक्वल टू क्यू इंटू ई, और क्यू तो हमको दिया नहीं तो उसको क्यू मान ले, 100 क्यू, ये फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा भाई, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी, साइन कितना एंगल है दोनों के बीच का 90, तो क्यू वी कितना है बेटा 10 टू द पावर 6, और बी कितना है 2 टेस्ला, यानी ये कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 6 क्यू, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ मैग्नेटिक दैट इज वेरी वेरी लार्ज देन एफ इलेक्ट्रिक, उससे तो लार्ज है ना भाई। तो अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किधर वो देखते हैं। मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहां पे है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लगेगा क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स एफ बी ये उसी के अपोजिट लगेगा। क्यों हमने अपोजिट कहा, देखो दिखा रहे बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्स है और चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है।
अच्छा, इस केस में दोनों एक ही साइड में लग रहा है। अब देखो ये नया क्वेश्चन है, ई और बी और वी दोनों तीनों परपेंडिकुलर है, लेकिन इस केस में चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी इधर लगेगा और ये कंडीशन ही हमारा खत्म हो गया। इस वेलोसिटी पे भी ये स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों किधर लग रहे हैं भाई, एक तरफ लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, एफ मैग्नेटिक। ये भी क्या लग रहा है बेटा, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चला जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं, हमारा ई बी वी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, फिर भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलेगा, क्योंकि फील्ड जो फोर्स बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में। अब लास्ट क्वेश्चन करा देते बेटा इसी पे कि कब ये स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, हम वही कंडीशन बना दे रहे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर दिया, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और मैग्नेटिक फील्ड डॉट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, डॉट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यही है 100 वोल्ट पर मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा 2 टेस्ला है। और एकदम वही क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल को हमने 10⁶ मीटर से प्रोजेक्ट किया, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब देखें इसके ऊपर, मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहां पे है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर एफ इलेक्ट्रिक, और एफ मैग्नेटिक किधर लगेगा, तो बी बाहर की तरफ है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, टुवर्ड्स राइट। इस केस में ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर सकता है पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए। इस केस में देखो ई बी वी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, फिर भी स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेगा बेटा। हाँ, इस केस में करेगा, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगा। तो अब यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन वही है कि इसका पाथ कैसा होगा, ये इस पाथ पे मूव करेगा, या इस पाथ पे मूव करेगा, या इस पाथ पे मूव करेगा। इस क्वेश्चन में तो चूंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो इधर मूव करेगा। अब यहां पे हम जिस वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा वो हम निकालते बेटा। तो वो होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स यानी क्यू ई किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स यानी क्यू वी बी के बराबर होगा। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो v इक्वल टू आ गया 100/2 यानी 50 मीटर पर सेकेंड। यहां पे किसी भी वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन पे नहीं मूव करेगा, यहां पे मूव करेगा, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या अपोजिट है। अब इस केस में देखें तो क्यू ई क्या है 100 क्यू, और क्यू वी भी क्या है मैग्नेटिक फोर्स, वो है Q हो गया Q, और V हो गया 10⁶, और B हो गया 2, यानी 2Q इंटू 10⁶। अब चूंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये इस पाथ पे सेकेंड पाथ पे मूव करेगा बेटा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो एक नई चीज आप लोगों को सीखने के लिए मिला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और चार्ज पार्टिकल दोनों के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर दिया गया, तब भी जरूरी नहीं है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चले। स्ट्रेट लाइन पे तभी चलेगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में हो। यहाँ पे
50 मीटर पर सेकेंड के लिए ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बेटा, लेकिन एक दूसरे के बराबर तो होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेगा। तो कंडीशन क्या हो गया वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए? पहला कंडीशन वेलोसिटी सेलेक्टर में हम बता रहे हैं E इज परपेंडिकुलर टू B। दूसरा कंडीशन E इज परपेंडिकुलर टू V। वेलोसिटी सेलेक्टर में ये भी होता है V इज परपेंडिकुलर टू B। वैसे इन जनरल ये करेक्ट होना जरूरी नहीं है बेटा। अब ये तीनों कंडीशन पूरा हो रहा है तो V इज इक्वल टू E बाई B। इस पे ये स्ट्रेट लाइन पे तभी मूव करेगा जब पांचवा एक कंडीशन पूरा होना जरूरी है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स should be in opposite डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये सारा होने से ये कंडीशन नहीं होता बेटा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसे यहाँ पे दिखा दिया दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट लाइन पे नहीं मूव करेगा। हाँ, इस केस में हो रहा वो सारा कंडीशन पूरा हो रहा है और उसके अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। इस केस में नहीं मूव करेगा, भले ही हमारा V फार्मूले से देखोगे तो 50 आ रहा, लेकिन फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए कभी भी स्ट्रेट लाइन पे किसी भी वेलोसिटी के लिए मूव नहीं करेगा। चलो तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इनको रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।